शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र है। गांधारी का भाई है और दुर्योधन का मामा है। महाभारत में शकुनी सुबल राज के पुत्र, गांधारी के भाई और कौरवों के मामा के रूप में चित्रित हुआ है। शकुनी प्रकृति से अत्यंत दुष्ट था। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। गांधार राज सुबल का पुत्र और गांधारी का भाई शकुनी जुआ खेलने में यह बहुत ही कुशल था। यह प्रायः धृतराष्ट्र के दरबार में बना रहता था। दुर्योधन की इससे बहुत पटती थी। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच खेले गए जुए में शकुनी ने दुर्योधन की ओर से जुआ खेला था। यह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दांव नहीं जीतने देता था। उनका सब कुछ इसने जीत लिया। छलिया भी अव्वल नंबर का था। ज्यों-ज्यों युधिष्ठिर हारते जाते थे, त्यों-त्यों यह उन्हें उकसाता और जो चीजें उनके पास रह गई थीं, उन्हें दांव पर लगाने को कहता था। गांधारी जैसी पतिव्रता का भाई शकुनी जैसा हो, इसे एक विचित्र बात ही कहना चाहिए। इसने कभी दुर्योधन को ठीक सलाह नहीं दी। ठकुर सुहाती कहना खूब जानता था। इसी से दुर्योधन इसको बहुत मानता था। शकुनी पासों को मानो न चाहता था। प्राचीन काल में द्यूत की गिनती कला में होती थी। राजा नल ने अपने भाई से हार जाने और बहुत कष्ट झेलने के बाद यह कला राजा ऋतुपर्ण से सीखी थी। वनवास के समय इस कला को युधिष्ठिर ने भी बृहदश्व से सीख लिया था। शकुनी का सदा हस्तिनापुर में बना रहना बतलाता है कि जिस राजनीतिक उद्देश्य से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया गया था, उसी की सिद्धि के लिए शकुनी को हस्तिनापुर में रखा जाता था। जान पड़ता है कि उस समय भी कंदहार की ओर घोड़े बढ़िया होते और वहां के लोग घुड़सवारी में कुशल होते थे। शकुनी का अपने भांजों की भलाई के लिए प्रयत्न करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा कौन नहीं करता, पर उस चेष्टा को थोड़ा बहुत धर्म और न्याय का भी तो आश्रय होना चाहिए। पांडवों ने शकुनी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसलिए उसे कुछ उनका भी लिहाज करना चाहिए था। आखिर वे भी तो उनके भांजे ही होते थे। यदि वह अपने भांजों का सच्चा हित चिंतक था, तो उसे ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए था जिसमें कौरवों का भला हो जाता, पर पांडवों का सर्वनाश न होता। महाभारत के पात्रों में शकुनी के काम नीचतापूर्ण ही दीख पड़ते थे। उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। कौरवों पांडवों के गृह कलह का बहुत कुछ उत्तरदायित्व उसी पर है। यदि वह दुर्योधन की ओर पासे न फेंकता, तो फिर खेल खत्म था। कौरवों में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि इसे महत्व नहीं दिया। दुर्योधन को तो इसकी अक्षविद्या का भरोसा आधे युद्ध तक बना रहा। उसने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़कर ला देने की प्रार्थना की थी। वह चाहता था कि युधिष्ठिर पकड़ लिए जाए तो उनको शकुनी मामा फिर जुए में जीतकर वनवास को भेज दें और युद्ध समाप्त हो जाए। शायद उसे पता नहीं था कि अब युधिष्ठिर भी बृहदश्व से अक्षविद्या सीखकर कुशल जुआरी हो गए थे। शकुनी को महाभारत में चली 3 खतरनाक चालें के लिए भी जाना जाता है। पहली चाल, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार छुपने से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चेष्ट भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देता है। दूसरी चाल, शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया
और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनि ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा द्यूत क्रीड़ा जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनि के पास से केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। यह थी महाभारत के प्रमुख किरदारों में से एक शकुनि की कहानी। ऐसी और भी महाभारत से जुड़ी और अन्य धार्मिक वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिन्हें आप बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।